फ्रांसीसी राज्य के एक महल में एक बिगड़ैल और खुदगर्ज राजकुमार रहता था, जहां उसने अपने सभी शाही लोगों के लिए पार्टियां आयोजित की थीं। एक बूढ़ी भिखारी ने एक रात उसके महल में प्रवेश किया और ठंड से बचाव के बदले में राजकुमार को गुलाब का फूल भेंट किया। राजकुमार ने अपनी प्रजा के साथ बुढ़िया का मजाक उड़ाया और हंसा, यहाँ तक कि उसने उसे दिखावे से धोखा न खाने की चेतावनी भी दी। और तभी बूढ़ी औरत का भिखारी रूप गायब हो गया, जिससे एक सुंदर जादूगरनी के रूप में वह प्रकट हुई। राजकुमार ने माफी मांगने का प्रयास किया, लेकिन जादूगरनी को पहले ही पता चल गया था कि उसके दिल में प्यार की कमी है। सजा के रूप में उसने राजकुमार को एक भयानक जानवर द बीस्ट और बाकियों को घरेलू सामानों में बदल दिया। जादूगरनी के जादू ने राज्य के बाहर के लोगों को महल और उसके निवासियों के बारे में भुला दिया। द बीस्ट को एक जादुई शीशा दिया गया था ताकि वह बाहरी दुनिया के लिए एक खिड़की के रूप में उपयोग कर सके। साथ ही एक गुलाब भी। अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले जानवर दूसरे का प्यार जीत सकता है तो जादू टूट जाएगा, वरना वह जीवन भर एक जानवर बने रहने के लिए शापित होगा। कई साल बाद विलेन्यूवे गांव में बेले नाम की एक युवती रहती है। वह शहर के बाकी हिस्सों में बिल्कुल फिट नहीं बैठती, जो सभी उसे अजीब बेले मानते हैं। बेले को किताबें पढ़ना पसंद है। गैस्टन एक सुंदर लेकिन मादक शिकारी पूर्व युद्ध कप्तान उसका पीछा कर रहा है। वह अपने दोस्त लेफों के साथ शहर में सवारी करता है और बेले को एक किताबों की दुकान से निकलते हुए देखता है। गैस्टन उसे लुभाने की कोशिश करता है और उसे डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन वह मना कर देती है। दूसरी तरफ बेले की पिता मॉरिस को दिखाया जाता है, जो एक संगीत बॉक्स मेकर है। फिर बेले अपने घर लौटती है और मॉरिस वर्तमान में अपने और अपनी दिवंगत पत्नी बेले की माँ हाउ डूज ए मोमेंट लास्ट फॉरएवर के बाद तैयार किए गए एक संगीत बॉक्स पर काम कर रहे हैं। बेले मॉरिस से कहती है कि गांव वालों को लगता है कि वह अजीब है, जिसपे मॉरिस कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद मॉरिस अपने म्यूजिक बॉक्स बेचने के लिए दूसरे शहर जाने लगता है और बेले कहती है कि वह उसके लिए एक गुलाब लाए, जैसा कि वह हमेशा करती है। मॉरिस जंगल के बीच रास्ते से जाता है, तभी एक पेड़ में बिजली गिरती है और पेड़ के गिरने से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तभी वह अपनी घोड़ा गाड़ी को बर्फ से ढके रास्ते पर ले जाता है। रास्ते में भेड़ियों के झुंड द्वारा हमला किया जाता है। फिर मॉरिस अपने घोड़े गाड़ी के साथ वहां से भागता है। वे भागते भागते एक महल के मैदान में पहुंचते हैं। फिर मॉरिस महल में प्रवेश करता है और ल्यूमियर द कैंडेलब्रा और कॉक्सवर्थ द मेंटल क्लॉक दोनों मॉरिस को नोटिस करते हैं और मॉरिस डाइनिंग हॉल में प्रवेश करता है और बैठ जाता है। फिर एक चाय का कप उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। तभी मॉरिस चौंक जाता है और वह तुरंत अपने घोड़े के साथ भाग जाता है और वह एक गुलाब के बगीचे में रुकता है। वह बेले के लिए एक गुलाब तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर उसे पकड़ लेता है और मॉरिस को चोर कहकर उसे कैद कर लेता है। जब फिलिप वापस आता है, बेले को पता चलता है कि जरूर मॉरिस के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। फिर फिलिप बेले को महल में ले जाता है। वह मॉरिस से कालकोठरी में मिलती है, जो उसे वापस लौटने के लिए कहता है। द बीस्ट का कहना है कि मॉरिस एक चोर है और उसे आजीवन कालकोठरी में बंद रहना होगा। मॉरिस के मना करने के बावजूद बेले उनकी जगह लेने की पेशकश करती है। द बीस्ट एक्सचेंज के लिए मान जाता है और मॉरिस को जाने देता है। बेले मॉरिस से वादा करती है कि वह वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगी। शुरुआती आशंका के बावजूद बेले लुमियर और कॉक्सवर्थ से मिलती है। ल्यूमियर बेले को कालकोठरी से एक ईस्ट विंग रूम में ले जाता है। फिर बेले सभी से मिलती है, जो अभिशाप से पहले लुमियर महल का फुटमैन था और कॉक्सवर्थ महल माजरडोमो था। श्रीमती पोर्ट्स थॉम्पसो चिप की माँ और रसोई की परिचारिका, जो अब एक चायदानी है। साथ ही खुद चिप एक कप है। लमेट नौकरानी और लुमियर की प्रेमिका एक उड़ने वाली मोर है। मैडम डी गार्डेरोब एक इतालवी ओपेरा गायक, जो अब एक अलमारी है। और मेस्ट्रो कैडेंजा गार्डेरोब के पति और प्रमुख संगीतकार, जो अब एक पियानो हैं। गार्डेरोब ने बेले को एक भयानक गाउन पहनाया, जिसने बेले को टॉवर पर चढ़ने के लिए रिबन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद मॉरिस वापस गांव वालों के पास जाता है और जानवर के बारे में बताता है कि कैसे वह बेले को अपने कैदी के रूप में ले लेता है। फिर गांव वाले उसके बातें सुनकर हंसते हैं, लेकिन गैस्टन जानवर को खोजने के लिए और मॉरिस का मदद करने के लिए आगे आता है, क्योंकि वह बेले के साथ शादी करना चाहता है। जानवर बेले को रात के खाने में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है और दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन बेले उसके साथ खाने पर जाने के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि वह अभी भी अपनी रस्सी बनाने के लिए एक साथ रिबन बांध रही है। जानवर अपने नौकरों पर भड़कते हुए चला जाता है। जैसे ही हम गुलाब की एक और पंखुड़ी को गिरते हुए देखते हैं, महल हिलना शुरू हो जाता है और थोड़ा उखड़ जाता है। यह महल की वस्तुओं को कमजोर और बेजान बनाता है।
फिर बेले महल की वस्तुओं का किचन तक पीछा करते हुए बेले वेस्ट विंग में जाती है, जहां ल्यूमियर और कॉक्सवर्थ ने उसे जाने के लिए मना किया था। वहां बेले को एक जार में एक गुलाब देखती है। तब जानवर उसे डराते हुए वहां से जाने के लिए चिल्लाता है। बेले फिलिप की पीठ पर महल के मैदान से भाग जाती है। जंगल में भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। बेले उनसे लड़ती है। तभी जानवर आता है और भेड़ियों से लड़ता है। भेड़िया उसकी पीठ में काटता है, लेकिन जानवर उसे फेंक देता है और दहाड़ते हुए भेड़ियों को डराता है। फिर भेड़िया भाग जाते हैं। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और गिर जाता है। फिर बेले उसे फिलिप के पीठ पर महल ले जाती है। जब बेले जानवर के घाव पर मरहम लगाती है, उनके बीच दोस्ती की चिंगारी विकसित होती है। वह उसे आराम करने देती है। श्रीमती पॉट्स ने बेले को बताया कि जानवर हमेशा इतना क्रूर नहीं था। राजकुमार के माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उसे शापित होने से पहले जैसा था वैसा ही पाला, क्योंकि वह उसे उनकी तरह बनाना चाहते थे। जब बेले गुलाब के बारे में पूछताछ करती है, तो वस्तुएं उसे बताती हैं कि अगर आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार को सच्चा प्यार नहीं मिला, तो वह हमेशा के लिए एक जानवर बना रहेगा और बाकी वस्तुएं निर्जीव हो जाएंगे। वे फिर से मानव बनने की अपनी इच्छा के बारे में गाते हुए बताते हैं। मॉरिस महल के रास्ते की तलाश में गैस्टन और लेफो के साथ जंगल में जाता है। गैस्टन और लेफो का मानना है कि मॉरिस पागल है। जब गैस्टन अपने असली इरादों को सामने रखता है, जो कि बेले के साथ शादी करने के लिए यह सब कर रहा है, तो वह मॉरिस पर चिल्लाता है और उसे भेड़ियों के आगे छोड़ देने की धमकी देता है। फिर गैस्टन एक अच्छे आदमी का अभिनय करके इसे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉरिस गैस्टन को पहचान चुका था और कहता है कि वह गैस्टन को बेले से शादी करने की अनुमति कभी नहीं देगा। गैस्टन गुस्से में मॉरिस को बेहोश कर देता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है, जिससे भेड़िए उसका पीछा कर सके। लफू के लिए यह बहुत अधिक है, लेकिन उसके पास गैस्टन के साथ देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेले शेक्सपियर टू द बीस्ट पढ़ रही है, जो पहले से ही कहानी से परिचित है। फिर वह बेले को अपने विशाल लाइब्रेरी को देखने के लिए ले जाता है, जिसके बाद वह कहता है कि वह अब उसका है। बेले बीस्ट के प्रति आकर्षित हो जाती है और वस्तुएं इसे भी नोटिस करती हैं। द बीस्ट बाद में बेले को एक किताब दिखाता है, जो किसी को भी किसी भी जगह की कल्पना करते ही उसे उस जगह ले जाया जा सकते हैं। जब बेले किताब में अपना हाथ रखती है, तो उन्हें पेरिस के एक पुराने घर में ले जाया जाता है। जब बेले एक बच्ची थी, मॉरिस और उसकी पत्नी वहीं रहते थे। द बीस्ट को एक डॉक्टर का मुखौटा मिलता है, जिससे पता चलता है कि प्लेग ने बेले की मां को मार डाला। एक फ्लैशबैक में मॉरिस को अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करते हुए दिखाया गया है। वह उसे बेले की रक्षा करने के लिए कहती है और वह अपने पीछे एक गुलाब छोड़ जाती है, जिसे बेले ढूंढ लेती है। आगाथे नाम की एक भिखारी महिला मॉरिस को बचाती है और मॉरिस विलेन्यूवे में लौटता है और मधुशाला में बैठा होता है। जब गैस्टन और लेफो आते हैं, तो मॉरिस को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। मॉरिस ने गांव वालों को डोट बताया कि गैस्टन ने उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। जब मॉरिस लेफो को एक गवाह के रूप में चुनता है, तो गैस्टन उसे झूठ बोलने के लिए धमकाता है, ताकि वह अपने झूठ को सच साबित कर सके। गैस्टन ने मॉरिस को डोट गांव वालों के सामने एक पागल के रूप में साबित कर दिया। द बीस्ट ने बेले को एक डांस के लिए बॉलरूम में इनवाइट किया। गार्डेरोब ने बेले को एक सुंदर गाउन पहनाया, जबकि लुमियर और बाकियों ने बीस्ट को ठीक से तैयार करने का प्रयास किया। फिर वह दोनों सीढ़ियों से उतरते हैं। कैडेंजा उनका साथ देने के लिए एक म्यूजिक बजाती है। बेले और जानवर एक साथ एक रोमांटिक डांस करते हैं और बीस्ट को पता चलता है कि वह अपने पिता को याद करती है और उसे जादू का आईना देती है, ताकि वह उन्हें देख सके। जब बेले आईने में देखती है, तो गांव वाले मॉरिस को परेशान करते हुए पाती है, तो उसे पता चलता है कि वह मुसीबत में है। द बीस्ट बेले को आजाद करता है, ताकि वह मॉरिस की मदद कर सके। जैसे ही बेले दूर जाती है, जानवर निराशा में अपने टॉवर पर चढ़ जाता है, यह सोचकर कि वह वास्तव में उससे प्यार करता है या नहीं। महल की वस्तुएं उदास हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्राप टूटने के बदले में बेले उससे प्यार नहीं करेगी। फिर मॉरिस को पागलखाना ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। तभी गैस्टन मॉरिस से पूछता है कि यदि बेले को उससे शादी करने के लिए अनुमति देंगे, तो उसे खुद को छुड़ाने का एक और मौका देगा। मॉरिस फिर से मना कर देता है, इसलिए गैस्टन ने उसे खारिज कर दिया। गाड़ी को ले जाने ही वाले होते हैं, तभी बेले आकर रोक लेती है। वह जानवर के अस्तित्व को साबित करने के लिए गाँव वालों को आईना दिखाती है, जो सभी को भयभीत करता है। गैस्टन गांव वालों को अपनी तरफ करके जानवर का पीछा करने के लिए रैली करता है और बेले को मॉरिस के साथ गाड़ी में बंद कर दिया जाता है। महल की वस्तुएं गांव वालों को महल के तरफ आते हुए देखते हैं। वे दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। कॉक्सवर्थ बीस्ट को चेतावनी देने जाता है, जो बेले जाने के बाद दुखी होकर बैठा है।
जैसे ही गांव वाले महल के अंदर प्रवेश करते हैं, लुफू ने श्रीमती पॉट्स और चिप को नोटिस किया। श्रीमती पॉट्स को उनकी दादी समझ लिया। वह नाराज हो जाती है और लड़ाई शुरू कर देती है। श्रीमती पॉट्स हमलावरों पर गर्म चाय डालते हैं। कॉक्सवर्थ ने गांव वालों पर प्रहार करने के लिए उड़ने वाली किताबें भेजी। कैडेंजा लुफू पर बैठता है। फिर लेफो गैस्टन से हेल्प मांगता है, लेकिन गैस्टन बिना हेल्प किए जानवर को ढूंढते हुए ऊपर जाता है। मिसेस पॉट्स बाद में झूमर से गिर जाती हैं, लेकिन लुफू उसे पकड़ लेता है और टीम बदलने का फैसला करता है। श्रीमती पॉट्स उसे बताती हैं कि वह किसी भी मामले में गैस्टन से बहुत अच्छा है। इस बीच हम अगाथे को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं और गांव वाले सब भाग जाते हैं। गाड़ी में बेले मॉरिस को एक गुलाब दिखाती है और बताती है कि मुझे पता है मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। बेले मॉरिस के सैक्रिफाइस को समझती है क्योंकि वह केवल उसकी रक्षा करना चाहते थे। मॉरिस को ताला खोलने के लिए वह एक पिन निकाल के देती है। वे गाड़ी से निकल जाते हैं और बेले वापस महल में ले जाती है। गैस्टन टॉवर पर चढ़ता है और खिड़की के बाहर उदास बैठे जानवर को देखता है। वह दावा करता है कि बेले ने उसे भेजा है और जानवर को पीछे से गोली मार देता है, जिससे वह छत पर गिर गया। गैस्टन उसे फिर से मारने के लिए ढूंढता है। द बीस्ट गैस्टन के खिलाफ खुद का बचाव करता है। वह गैस्टन को एक कगार से लटका देता है, यह दावा करते हुए कि वह जानवर नहीं है, और गैस्टन उससे दया की भीख मांगता है और वह उसका जान बख्श देता है। बीस्ट बेले के साथ रहने के लिए अगले टॉवर पर छलांग लगाता है। बाद में गैस्टन फिर से उसे 2 बार गोली मारता है और गैस्टन जिस पुल पर खड़ा होता है वह टूट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जानवर घातक रूप से घायल हो गया है, लेकिन उसके पास मरने से पहले बेले को देखने का समय है। तब अंतिम पंखुड़ी गिर जाता है। गांव वालों को हराने के बाद महल की वस्तुएं खुशी मनाती हैं, लेकिन प्लूमेट लुमियर की बाहों में एक सामान्य फेदर डस्टर में बदल जाता है। मिसेस पॉट्स पागलों की तरह चिप की खोज करती हैं क्योंकि वह एक नियमित चायदानी में बदल जाती है। चिप जल्द ही आता है और लगभग टूटने वाला होता है। तभी कोट हैंगर उसे पकड़ लेता है और वे दोनों उसके पति और पालतू कुत्ते के साथ निर्जीव हो जाते हैं। बेले रोती है और उसके लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट करती है और तभी अगाथे कमरे में आती हैं। अगाथे खुद को जादूगरनी के रूप में प्रकट करती है और वह जादू को तोड़ते हुए गुलाब को उसकी मूल रूप में ले आती है। जानवर फिर अपने मानव रूप में लौट आता है और महल के सभी वस्तुएं अपने मानव रूप में लौट आते हैं और अपनों के पास जाते हैं। राजकुमार अपने लोगों से गले मिलते हैं। मॉरिस और लेफो सहित महल के सभी लोग और गांव वाले एक पार्टी के लिए बॉलरूम में इकट्ठा होते हैं। बेले और राजकुमार एक साथ डांस